नमस्कार साथियों, आज़ादी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1949 को हमारा देश आज़ाद हुआ। महानायक महात्मा गांधी के नेतृत्व में और नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समय के बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इन नेताओं ने पूरे देश में अपना प्रभाव छोड़ा। बीकानेर में भी इन नेताओं का प्रभाव था। प्रजा परिषद की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में भी हुई। बीकानेर में बाबू रघुवरदयाल जी गोहिल के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। बाबू रघुवरदयाल जी गोहिल के साथ साथ वैद मगाराम जी शर्मा, उनके पुत्र रामनारायण जी शर्मा, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगादत्त जी रंगा, पेंटर लक्ष्मीदास स्वामी, जिसे पेंटर अथक कहते थे, इसके साथ ही जीवन लाल जी डागा और दाऊजी आचार्य जो कि रघुवरदयाल जी के सहयोगी थे, और मूलचंद जी पारीक जैसे बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भारत की आज़ादी का पहला तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, वहीं आज़ादी के बाद बीकानेर में भी झंडा फहराया गया और यह झंडा फहराने का काम बीकानेर में बाबू रघुवरदयाल जी गोहिल ने किया। रघुवरदयाल जी गोहिल वो व्यक्ति थे जिन्हें आज़ादी के बाद राजस्थान के पहले मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला था। बीकानेर में ये झंडा पुष्करणा स्टेडियम जो वर्तमान में है वो उस समय था नहीं, तो ईदगाह बारी के बाहर जो खुला मैदान है, उस समय ईदगाह बारी नाम था, आज उसका नाम धर्मनगर द्वार कर दिया गया है। ईदगाह बारी के बाहर, धर्मनगर द्वार के बाहर जो खुला मैदान था जहाँ आज पुष्करणा स्टेडियम है, वहाँ रघुवरदयाल जी गोहिल ने झंडारोहण किया था। और इस झंडारोहण के बाद आज़ादी का जश्न मनाया गया। एक और वाकया इससे जुड़ा हुआ है कि तत्कालीन महाराजा साधु सिंह जी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को झंडारोहण करने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने उस बात को माना नहीं। उसके बाद महाराजा साधु सिंह जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को एक ऑप्शन दिया कि आप बीकानेर का राज ध्वज भी इस तिरंगे के साथ फहराएं। आपको पता होगा बीकानेर का राजध्वज है जिसमें सिंहासन है और उसके दोनों तरफ शेर हैं और जय जंगलदर बादशाह लिखा हुआ है। तो महाराजा ने कहा कि आप ये ध्वज भी अगर फहराए तो ठीक रहेगा, लेकिन तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात को माना नहीं और उन्होंने बीकानेर का राजध्वज नहीं फहराया, तिरंगा झंडा फहराया और पूरे देश में उस दिन तिरंगा फहराया गया। उसी क्रम में बीकानेर में तिरंगा फहराया गया। रघुवरदयाल जी गोहिल के हाथों इस तिरंगे का झंडारोहण हुआ और बीकानेर में इस तरह से झंडारोहण हुआ। जब देश को आज़ाद हुए 50 साल पूरे हुए थे, उस समय बीकानेर जिला प्रशासन ने पुष्करणा स्टेडियम में एक कार्यक्रम भी रखा था। उसके बाद हमने खुद ने, जो मेरा चूँकि मकान वहीं है, तो हमने खुद ने गली मोहल्ले के युवाओं ने मिलकर कई सालों तक वहाँ झंडारोहण किया, मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथों से। पिछले कुछ समय से बंद है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ भी पुष्करणा स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ आज़ादी का पहला झंडारोहण हुआ था। यहाँ स्मारक बनना चाहिए, यहाँ लोगों को याद रहे, ये झंडे की जगह बने और कम से कम प्रशासन को चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बार झंडा यहाँ फहराया जाए। बीकानेर में आज़ादी से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ भी मैं आपसे शेयर करूँगा। नमस्कार।